Good evening, everyone. Good evening. Welcome to session. So, continuing our discussion on friction, right? If you remember, we were dealing with friction. तो आज basically हम इसके कुछ questions और लेते हैं, ठीक है? Which will give us an understanding as to how we can deal with the questions on friction, ठीक है? आइए. Just give me a moment. Okay, एक question ले रहा हूँ मैं. Basic question है. Everyone try to participate in this. Suppose ये एक surface है, ठीक है? Sir, yesterday's recording. Okay. I will send it today. Do not worry. कल एक्चुअली कुछ तो YouTube में प्रॉब्लम हो गया था. I was not able to do it. आज करता हूँ. क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स. पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है, टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स. कैसे निकालोगे? बहुत आसान है. सबसे पहले यहाँ पे बताओ, ये चल रही है तो क्या यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी या स्टैटिक? इस सवाल में मैं कोई टाइम नहीं दूंगा, सीधा सीधा जवाब दो, स्टैटिक या काइनेटिक. काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? फाइन. काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी. काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, विच इज म्यू के इंटू एन. म्यू के की वैल्यू है 0.5 और एन की वैल्यू है m इंटू जी. गाइज, आई वॉन्ट each one of the students who are having issues to participate in these sessions. जो स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, और जो लोग मेरे क्लासेस नहीं किए हो वो लोग अटेंड करें. बाकी सब लोग अपना मॉड्यूल सॉल्व करने पे लगाओ. जो वीक है वो बच्चा इधर आना चाहिए, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी? देखो, इसका वेट है 100 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100. देखो, यहाँ पे आप एक चीज सीखो. आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो म्यू के इंटू एन है. समझे क्या? डू नॉट रट्टोफाई इट एज म्यू के इंटू एम जी. ये गलत है. म्यू एम जी रट्टोफाई मत करना, म्यू इंटू एन रट्टोफाई करना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो सकता है, एम जी चेंज नहीं होगा. आप समझे मैंने क्या बोला? नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो सकता है, एमजी चेंज नहीं होगा. नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज हो सकता है? मान लो इस पूरे चीज को मैंने एक लिफ्ट के अंदर रख दिया और लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है, क्या नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा? मैं अभी करके बताता हूँ आपको. तो क्या ये 50 न्यूटन आएंगे एवरीवन? ये एफ के 50 न्यूटन आएंगे. अच्छा, एफ के लगेगा किधर? जिधर वेलोसिटी होती है, क्या उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है एफ के? तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? क्या इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 10, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कैसे पता चला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कैसे पता चला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्योंकि क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. लिखें, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स is independent of velocity. Velocity 2 मीटर पर सेकेंड हो, 20 मीटर पर सेकेंड हो, 200 मीटर पर सेकेंड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन ही रहेगी.
बॉडी को सिर्फ स्लाइड करना चाहिए, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट। उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए रिलेटेड टू द सरफेस, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। क्या बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं, क्या क्लियर है ये? बेसिक लेवल एवरीवन क्लियर है? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो क्या हम किनेमेटिक्स के जितने इक्वेशंस ऑफ या इक्वेशंस ऑफ मोशन थे कैसा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे अगर मैं आपको बोलूं दूसरा वाला सवाल का जवाब दो, कितने देर के बाद ये रेस्ट पे आएगा? तो कितने देर के बाद ये रेस्ट पे आएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, राइट। एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, राइट। टाइम कितना है? निकालना है, राइट। क्या लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे? क्या सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा? क्या सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा बोलो? 0 = 10 -5 × t। क्या t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड्स एवरीवन? तो कितने देर के बाद ये आएगा? 2 सेकेंड्स। क्लियर है ये? दूसरा सवाल है कितना डिस्टेंस चलेगा? वेरी गुड। कितना डिस्टेंस चलेगा? डिस्टेंस कितना चलेगा? क्या डिस्टेंस चलेगा s = ut + ½ at²? क्या डिस्टेंस चलेगा ut + ½ at²? u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है 10, t की वैल्यू है 2 + ½ × a की वैल्यू है -5 × t²। t की वैल्यू कितनी है? सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट? 20 - 10। क्या 10 मीटर आएगा? क्या 10 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इज 2 सेकेंड्स। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो v निकालनी है u + at करके। क्या निकाल सकते हो? यस एवरीवन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये सबने नोट कर लिया? इज दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड बाय वन एंड ऑल? एवरीवन पार्टिसिपेट करो गाइज, अदरवाइज जो बच्चा इंटरेस्टेड है वही सीख के जाएगा, बाकी सब लोग चुपचाप सन्नाटे में चले जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको एक ईगरनेस दिखानी पड़ेगी ना। यू जस्ट कैन नॉट बी अ, आप एक तो रेस्पॉन्ड नहीं करते हो और आप बोलते भी नहीं हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गाइस। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना आदत बदलो। अगर फिजिक्स सीखना है आदत बदलो, और मेरे से नहीं सीख पाए ना फिजिक्स, जिंदगी में किसी से सीख नहीं पाओगे दोस्त, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। मैं एक एक बच्चे को कुरेद कुरेद के पूछता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे से नहीं सीख पाए ना, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम नहीं है, जीरो है। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ये जो सवाल आपको कराया था वो सवाल को मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखो, एक लिफ्ट है बहुत बड़ा, मान लो इस लिफ्ट में मैंने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही 10 केजी है। फिर से वही सवाल, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। ऐसा मान लो कि ये जो इसका जो लेंथ है इस लिफ्ट का, ये काफी बड़ा है, और ये इसके बीच में ही कहीं पे रेस्ट पे आ जाएगा। टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। अब क्या करोगे? 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, म्यू की वैल्यू सर बताया नहीं आपने, म्यू के की वैल्यू वही है 0.5। सर म्यू कितना है? म्यू है 0.5, वही 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 अपना पुराना वाला लास्ट सवाल का। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे एवरीवन? एनीबॉडी?
नहीं नहीं नहीं, इतना मत सोचो। इट्स अ 2D मोशन प्रॉब्लम, इतना मत सोचो। ठीक है, ओके ओके। अब मुझे एक बात बोलो, इसका इसमें हो क्या रहा है? ये मान लो एक सरफेस है बड़ा, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का एक वेट होगा 100 न्यूटन, दूसरा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा इधर। अब साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है। हम सब कुछ कहाँ से देखेंगे? हम ग्राउंड से देखेंगे। मैंने आपको एक बात सिखाई है कि हम मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स अपने लेवल पे ग्राउंड फ्रेम से आंसर कर सकते हैं। बहुत कम जगहों पे हमें अपना फ्रेम चेंज करने की जरूरत पड़ती है, बहुत कम जगहों पे, लिमिटेड केसेस में। और जब हम अपना फ्रेम चेंज करते हैं, और अगर हम कभी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में गए, सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जब हम अपना फ्रेम चेंज करें और अगर हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाएं, हम मतलब ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, मतलब हम हैं ऑब्जर्वर की जगह पे, हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्वर को या हम अपने आप को अगर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में पुट करते हैं, तो वहां पे यूजुअल फोर्सेस, मतलब रियल फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। बट इसकी यूज जो है ये काफी लिमिटेड है, ठीक। और ये मेथड जो है, ये मेथड उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो जनरली हमारे लिए हमारा मैक्सिमम काम ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम में रख के ही न्यूटन लॉ लगाने से हो जाता है। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे होते हैं जो बिगिनिंग बिगिनिंग में 10 में आते हैं, थोड़ा ज्यादा सीख जाते हैं, या फिर उनको ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत पड़ती है, सूडो 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 चिल्लाने लगते हैं। जरूरत उतना ज्यादा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपना मैक्सिमम काम ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हो। ठीक है, आप अपना मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम सवालों को सॉल्व ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हो। अगर ग्राउंड फ्रेम से किए, मतलब आप इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में जो रियल फोर्सेस लग रहे हैं वही आपको दिखानी पड़ती है, सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे ये सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, ये चीजें, ये छोटी सी बात है, बट ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस बात को बच्चा भूल जाता है, तो फिर सूडो में, और सूडो कब लगेगा कब नहीं लगेगा, उसके अंदर हमेशा कंफ्यूज रहता है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है और हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें सूडो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड कैसा फ्रेम है बेटा जी? इनर्शियल फ्रेम है। चमका कि नहीं चमका? अरे रुको, 5 सेकंड 10 सेकंड नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये समझा कि नहीं समझा है? क्योंकि ये सवाल को घुमा दूंगा, तुम्हारा 5 सेकंड से 10 सेकंड हो जाएगा। तुम पहले सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, क्या क्लियर है ये? सुनो, समझा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे, ग्राउंड फ्रेम पे बैठ के वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो रियल फोर्सेस हमने लगाया, देखो नॉर्मल रिएक्शन N1 रियल फोर्स है, mg रियल फोर्स है। और इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि ये जो ब्लॉक है 10 kg वाला, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर ये ऑब्जर्वर इसके ऊपर, इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन लॉ लगाएगा, तो वो क्या लगाएगा? देखो न्यूटन लॉ कर रहा है, अभी तक फ्रिक्शन पे आए नहीं है। एंड सी द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, न्यूटन लॉ फ्रिक्शन इंटीग्रेटेड है, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है, इसके अंदर कैनेमेटिक्स भी घुस जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को कि फिजिक्स को टोटलिटी में देखा करो, क्योंकि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि क्या आप सारे कॉन्सेप्ट्स के लिंकेज समझते हो और उन्हें अप्लाई कर पाते हो। ठीक, तो अगर मैं इसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लिखूं, बोलो कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को बेटा? N1। कौन अपोज कर रहा है बेटा? 100। क्या ये 10 × 2 होगा? यस सर। तो क्या N1 की वैल्यू 120 न्यूटन हो गई? यस। एक बार N1 की वैल्यू 120 न्यूटन हो गई, अब देखो क्या ये बॉडी स्लाइड कर रहा है? यस। कितने से स्लाइड कर रहा है बेटा जी? ये स्लाइड कर रहा है सर 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा बेटा जी? यस। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बेटा जी? ये होता है सर म्यू के इंटू एन। और क्या यही एन है? ये N1 है जो यहाँ पे पुट करेंगे, एक्चुअली ये N1 है। ठीक है, समझा? तो म्यू के की वैल्यू कितनी है बोल? 0.5। N1 की वैल्यू कितनी आई? 120। क्या ये आ गया 60 न्यूटन? यस सर। तो एक्सेलरेशन जो इसकी होगी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? जिधर फोर्स है उस तरफ। वो कितनी है? 60/10 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड।
फिर से मैं पूछता हूँ, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा गाइस, पार्टिसिपेट प्लीज। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? इट इज नॉट अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या हम ये सारे इक्वेशन लगा सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी बोलो 10, एक्सेलरेशन बोलो -6, फाइनल वेलोसिटी बोलो 0, टाइम बोलो निकालना है। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at लगा देंगे? लगा दो, आंसर ले आओ। v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है? 10 -60। t की वैल्यू कितनी है? 10/6, which is 5/3 seconds. ठीक, which is 5/3 seconds. क्या क्लियर है ये? तो ये है तुम्हारा टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। सो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखो बदल गया। क्या नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 60 न्यूटन आ गई, सॉरी कितना आ गया नॉर्मल रिएक्शन? 120 न्यूटन। प्रीवियस केस में नॉर्मल रिएक्शन था 100 न्यूटन। क्या समझा आपको? समझा? समझाना? ओके। अब मैं यहाँ पे किसी को पकड़ूंगा, अब सफिशिएंट वार्म अप हो गया, अब मैं किसी को पकड़ूंगा, है ना? तैयार रहना, जिसको बोलूंगा वो हाथ उठाएगा और जवाब देगा। जवाब नहीं दे पाएगा तो सुनेगा और सीखने की कोशिश करेगा कि क्यों जवाब नहीं दे पाया वो, और नेक्स्ट सवाल में फिर से हाथ उठाएगा। ये जो वेज है ये फिक्स्ड वेज है, फिक्स्ड वेज है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है? इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक है? इस ब्लॉक को आपने 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है? क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट on inclined plane before it stops. I need a volunteer. I need a volunteer. Anyone? Okay, बोलो। सर पहले मतलब फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे और फिर मतलब एमजी के कंपोनेंट्स करेंगे हाँ अलोंग द प्लेन साइन 37, मतलब एमजी साइन 37 आएगा हाँ, और नीचे एमजी कॉस 37। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान सुनना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भरत पहले, ठीक है ना? हाँ सर। देख, ये mg लगा ना भरत यहाँ पे, हाँ सर। उसके बाद अच्छा अपना एक्सेस सिस्टम तूने बोला नहीं, एक्सेस हाँ सिस्टम क्या पैरेलल है? पर, हाँ पैरेलल परपेंडिकुलर। पक्का? हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों ले गए पैरेलल परपेंडिकुलर भाई? सर क्योंकि ये कम रिजॉल्व करने पड़ेंगे फोर्सेस। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। चल अब देख ध्यान से, ये mg के दो कंपोनेंट कर, एक कंपोनेंट ये वाला होगा ना रे वाला, हाँ और ये एक परपेंडिकुलर वाला, राइट? हाँ बता ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये mg एमजी कॉस 37। और सेक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 4/5, राइट? 4/5। हाँ, और ये वाला कितना होगा? 3/5 mg। बहुत बढ़िया। और इसकी वेलोसिटी किधर है बेटा? तो ऊपर की साइड मतलब। और इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन 4/5 mg के बराबर हाँ होगा। सर नॉर्मल रिएक्शन 4/5। इसका इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बता थोड़ा सा? सर नीचे लगेगा। नीचे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। हाँ सर। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। हाँ सर। वेलोसिटी इसके ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यस और नो? हाँ सर। कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? क्या सर? कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? 0.5 इंटू 4/5 mg। बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा? इज इट 4/10 mg, विच इज टू हाँ बाई सर। फाइव mg, राइट?
हाँ सर। ओके, अब देख, इसको 10 मीटर पर सेकंड तूने वेलोसिटी इधर दी है ऊपर की तरफ, इसकी एक्सेलरेशन किधर हो जाएगी फिर? सर ऊपर ही होगी, नहीं एक्सेलरेशन सॉरी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि सर वेलोसिटी कम हो जाएगी। नहीं, वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन किधर होती है? कॉन्सेप्ट एकदम सही कर, एक्सेलरेशन उधर होती है जिधर फोर्स होता है सर। हाँ सर। इधर 3/5 mg है सर, और इधर ही फ्रिक्शन है सर, तो हाँ नीचे की सर। तरफ सारा फोर्सेस लग रहा है सर, तो इसीलिए इसके इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो होगी नीचे की तरफ होगी, राइट? दैट हाँ इज द सर। बेसिक लॉजिक। तो हाँ, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बता बेटा? एक्सीलरेशन है सर 3/5 mg प्लस 2/5 mg इज इक्वल टू m into a। बहुत बढ़िया। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? सर 3/5 प्लस 5/5 मतलब जी आई। जी आएगी क्या? हाँ सर। ठीक, अब सुन, इसकी वेलोसिटी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड, इसकी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो लेट अस से इट इज -10 मीटर पर सेकंड पर, राइट? हाँ सर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट बिफोर इट स्टॉप्स, क्या करोगे? इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे सर। किनेमेटिक्स लगाएगा ना? हाँ सर, इनिशियल 10 है, एक्सीलरेशन -10 है, फाइनल ये v0 है, एक्सेलरेशन, s निकालना। एक्सेलरेशन माइनस जी है, राइट? हाँ सर। क्या निकालना है? एस। कौन सा डिस्टेंस इक्वेशन में s। मोशन लगाएगा? सर वो सूटा लगाएंगे। सूटा लगाएगा? सोच के नहीं बोल मतलब भाई। वो मतलब वो v² हाँ वो तो एस की वैल्यू आ जाएगी -10²/2 इंटू -10, राइट? हाँ सर मतलब 5 मीटर आएगा क्या? हाँ सर 5 मीटर। तो सबको समझा क्या? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? क्या सब लोग आंसर ला पाए? गुड, अपना हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। क्या क्लियर है ये एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? अब देखो, इसमें से एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर मास नहीं दिया है आपने, थोड़ा सा थॉटफुल रहना, और वहां पे चिल्लाने मत लग जाना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी इन्विजिलेटर से कुछ मत पूछना, समय बर्बाद करोगे तुम। तुमको मैं ये सिखाता चल रहा हूँ पहले दिन से, कभी भी इन्विजिलेटर से कुछ भी मत पूछना, क्योंकि उस इन्विजिलेटर को कुछ भी नहीं आता है। ही नोज नथिंग अबाउट फिजिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो इन्विजिलेटर को कुछ भी नहीं आता है, तो उससे कुछ भी ना पूछें और समय बर्बाद ना करें। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाए, ठीक है? इन्विजिलेटर को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपका समय खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आइए, सो यू अंडरस्टूड दिस, राइट? अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी पूछ सकता हूँ ना, कितने समय के बाद ये रेस्ट पे आएगा? कितने समय के बाद ये रेस्ट पे आएगा, राइट? अच्छा, ये रेस्ट पे आने के बाद क्या ये वहां पे रुका रहेगा या नीचे स्लाइड करेगा? मान लो ये रेस्ट पे आ गया, हाथ उठाना। मान लो ये रेस्ट पे आ गया, यहाँ पे 10 kg था ना इसका मास, तो क्या ये वहां पे रुका रहेगा ये यहाँ, या फिर वो यू नो स्लाइड करेगा, फर्दर नीचे आएगा? तो बोलो, स्लाइड करेगा कैसे पता चले? सर, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना उस पर अभी भी। फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अभी भी? और लॉजिक सही नहीं, थ्री बाय लॉजिक सही फाइव नहीं, लॉजिक सही नहीं है। क्यों स्लाइड करेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। क्यों स्लाइड करेगा? हाँ बोलो, क्यों स्लाइड करेगा? बोलो बोलो। ये 100 है, ठीक है? मास कुछ भी मान लो, एम भी मान सकते हो, एम मास मान लो 10 kg, एम ही मान लो, चलो। मास नहीं दिया हुआ था ना, लेट अस से इट्स मास एम, तो इसका वेट लगा mg, इधर फोर्स कितना लगा 4/5 mg, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इधर फोर्स कितना लगा 3/5 mg, राइट? अब देखो, जब ये रुक गया है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है अपना? नॉर्मल रिएक्शन है 4/5 mg,
तो व्हाट इज एफ एस मैक्स निकालो यहाँ पे। एफ एस मैक्स इज म्यू एस इंटू एन, म्यू की वैल्यू दी हुई है, अब ये म्यू के है या म्यू एस है कुछ नहीं बोला है, 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 4/5 mg। ध्यान से देखना, सीखो प्लीज, हाँ घबराओ मत, सीखो, अपने मिसकंसेप्शन से सीखो। 2/5 mg है एफ एस मैक्स, और इसको रोकना है, तो व्हाट इज एफ एस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। देखो इसके ऊपर 4/5 mg और इधर आ गया कितना 3/5 mg, राइट। इसको रोकना है तो 3/5 mg चाहिए मुझे, तो इसको रोकने के लिए 3/5 mg चाहिए, बट अवेलेबल है 2/5 mg। तो इसका मतलब मैकेनिकल वेल्ड्स रहेगा या टूट जाएगा, मैकेनिकल वेल्ड टूट जाएगा। यहाँ पे जैसे ही रुका ये मैकेनिकल वेल्ड बन गया, बट ये मैकेनिकल वेल्ड टूट जाएगा फिर से, तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, अब ये नीचे आएगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये नीचे आएगा, क्लैरिटी यही है। तो ये नीचे आएगा, तो अब सोचो, आपने इसको कुछ एक जगह से फेंका था, तो ये कितना डिस्टेंस चला, आपने वो निकाल लिया कितना डिस्टेंस चला बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, वो कितना आंसर था 5 मीटर। तो ये 5 मीटर गया ऊपर, तो बेसिकली इसकी जर्नी ऐसे हुई, देखो ये ऊपर गई 5 मीटर और फिर ये नीचे आई, ठीक, ये सबको समझा, समझा कि नहीं समझा, ऐसे ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आएगी, क्योंकि क्योंकि जितना फ्रिक्शन चाहिए इसको रोकने के लिए, क्या उससे ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 3/5 mg। क्या समझा कि नहीं समझा, ऐसे जवाब मत देना क्योंकि एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये है वो है, दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप में से बहुत से लोगों ने कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उससे आप क्या करोगे, गलत ही करोगे। तो लॉजिक समझो, ये वहां पे रुका, लेकिन अगर उसे रोक के रखना है तो इतना फोर्स चाहिए, अगर हम बोल रहे हैं कि रोक के रखना है तो उसको इतना फोर्स चाहिए, बट वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो अवेलेबल है वो 2/5 mg, इसका मतलब ये रुकेगा नहीं, ये फिर से स्लाइड करके नीचे आया। अब सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं इसको कितना समय लगेगा 5 मीटर नीचे आने में, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, राइट। अब जब ये यहाँ से नीचे जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन कोई बताएगा मुझे, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ये जो ब्लॉक यहाँ से अभी नीचे जा रहा है इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बता सकते हो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियली अंडरस्टूड इट। करेक्ट, देखो इसका इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो है 3/5 mg, और इसके ऊपर अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगी वो लगेगी पीछे की तरफ, क्योंकि जब ये स्लाइड करेगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। गाइस थोड़ा सेंसिबली जवाब दो, जब मैं जवाब मांग रहा हूं तो आपको जवाब लिखना है, कुछ भी गलत सलत मत लिखो, सोच सोच समझ के जवाब दो। देखो इस डायग्राम को समझो, 3/5 mg फोर्स, 3/5 mg फोर्स नीचे लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, बिकॉज म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर है 0.5, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एन हो जाएगा, और एन की वैल्यू है 4/5 mg, तो 4/5 mg इंटू 0.5 अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 2/5 mg। सो 3/5 mg नीचे लगा और 2/5 mg ऊपर लगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना आ जाएगा 3/5 mg माइनस 2/5 mg विच इज mg/5, तो mg/5 नेट फोर्स नीचे लगा, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन होगी 3/5 mg माइनस 2/5 mg, विल इट बी इक्वल टू mg/5 डिवाइडेड बाय m, तो ये एक्सेलरेशन क्या g/5 होगा एवरीवन, समझे। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, और इसकी एक्सेलरेशन है उसी साइड में g/5, g/5 मतलब 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितना समय लगेगा उसको नीचे आने के लिए ये निकालना है, दैट इज t वी नीड टू फाइंड इट आउट। क्या हम यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगाएंगे, s की वैल्यू कितनी है बेटा बोल 5,
u जीरो है, ut जीरो हो गया, हाफ इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ गई √5 सेकेंड। क्या ये फील आया? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ऊपर जा रही थी तब इसको कितना समय लगा था? बताओ, u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, आप लोग चीजों को लिंक नहीं कर पा रहे हो। v की वैल्यू कितनी होगी? 0। एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन तो सर उतनी है जितना आपने यहाँ पे निकाला था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, t कितना लगेगा? क्या यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे? तो क्या t की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी? तो देखो, ऊपर जाने के लिए उसको 1 सेकेंड लगा, बट नीचे आने के लिए क्या उसको √5 सेकेंड लगा, ज्यादा समय लगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसको ज्यादा समय लगा? समझ नहीं पा रहे हो सर, क्या बता रहे हो? फ्रिक्शन है उसमें, तो सिर्फ फ्रिक्शन निकालना सिखाओगे सब, क्या बोल रहे हो आप? बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, किनेमेटिक्स आ गया, सब आ गया। बताओ तो, ऐसे सीखना है आपको, बताओ। मैं जिसको बोलूंगा क्या वो हाथ उठाएगा सिंसियरली? क्योंकि तुम लोग ना घर पे बैठे हो और तुम में इतना दुस्साहस हो गया है कि तुमको बेटा मैं हाथ उठाने के लिए बोलता हूँ, तुम हाथ भी नहीं उठाते और जवाब भी नहीं देते और अनम्यूट भी नहीं करते। अभिषेक सोलंकर, हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। अभिषेक सोलंकर, हाथ उठाओ। देखो, दिस इज व्हाट आई डिसलाइक मोस्ट। निकाल दूंगा क्लास से बाहर तुम्हें अभी। हाथ उठाओ। क्या सीखोगे यार? ओम चौधरी, आंसर करना चाहते हो? चैतन्य, बोलो क्यों हुआ ऐसा? सर जाते वक्त 1 सेकंड लगा, नीचे आते वक्त √5 सेकंड लगा हुआ, बढ़ गया समय, क्यों लगा ऐसे? सर उसकी एक्सेलरेशन जाते वक्त ज्यादा थी नीचे, वेरी मतलब गुड, हाँ। वेरी गुड। उसकी एक्सेलरेशन सर ज्यादा थी। देखो, जब जा रही थी तो अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर जा रही थी तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था? उसको 5 मीटर ट्रैवल करना था। तो उसकी वेलोसिटी थी, बट उसकी एक्सेलरेशन उसको अपोज कर रही थी, और जो एक्सेलरेशन अपोज कर रही थी वो थी -10। और इस केस में क्या है, वो जीरो वेलोसिटी स्टार्ट हुई है, लेकिन उसको एक्सेलरेशन जो है वो सपोर्ट कर रही है। एक एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रही है, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया कि ये वेलोसिटी, टाइम ज्यादा लग रहा है आते वक्त, और जाते वक्त जो समय लगा उससे आते वक्त कम लग रहा है। ये चीज को ध्यान दो। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या आने का समय और जाने का समय सेम होता? सोच के बोलना मैं जो बोल रहा हूँ। अगर मान लो इस इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या 5 मीटर जाने का समय और 5 मीटर आने का समय सेम होता क्या? छोटा सा बात कर रहा हूं, 9th लेवल का। अगर ये इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन 0 होता तो सपोज मैं इस ट्रैक में एक लेंथ ले लेता 5 मीटर। 5 मीटर जाने का समय और 5 मीटर आने का समय, क्या ये सेम होता? हाँ, सेम होता। तो क्या ये वाला जो केस होता है, इज इट लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली? इज इट मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली टाइप्स हो जाता? अगर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो? यस और नो? समझे? समझे बच्चे, समझे क्या? तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अकल लगानी पड़ेगी। विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? क्लियर है ये? इस सवाल के लिए विदाउट फ्रिक्शन की बात की, क्या क्लियर है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीखे क्या कुछ? कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आया? पार्टिसिपेट करो गाइस। जो लोग चुप है ना, जिनको नाम लेने के बावजूद भी चुप रह रहे हैं, आई एम रियली वरीड अबाउट देम। ठीक है, आई एम रियली वरीड अबाउट देम। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करो गाइस, अदरवाइज आप आते रहोगे जाते रहोगे, सीखोगे कुछ भी नहीं गाइस। हाँ, समय बीतता जाएगा, सीखोगे कुछ भी नहीं। मेंटल डेवलपमेंट बंद हो गया आप लोगों का, ऐसा मत होने दो।
आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन, सेकंड फ्रिक्शन फोर्स acting on block when F is equal to 0 न्यूटन। पहला केस, एक बच्चा मुझे एक एक केस के लिए आंसर करेगा। F की वैल्यू 25 न्यूटन, F की वैल्यू 31 न्यूटन। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए फॉर F इक्वल टू 0 न्यूटन। कौन हाथ उठाएगा? कोई होनहार? क्या बात है गाइस, कैसे सीखोगे लाइफ में, कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं नहीं, वही दो बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे थे वही कर रहे हैं हाथ उठा। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग देम। मानस राजपूत, मानस राजपूत हाथ उठाओ। मानस राजपूत हाथ उठाइए, बोलिए। बोलिए। मानस राजपूत हाथ उठाइए, बोलो भाई, तो डर क्यों रहे हो? और कोई और? हाँ ओम, ओम बोल, बोलो। सर फर्स्ट केस में, पहला केस तू बोलेगा, हाँ, बोल। सर फर्स्ट केस में फोर्स 0 न्यूटन है, तो फिगर उसका डायग्राम बना, एक्सीलरेशन फिगर डायग्राम बना। इसका वेट कितना होगा बोल। 5 kg 50 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? सर 0.6 दिया है ना, यूएस। हाँ हाँ, minus 0.6। तो एफ एस मैक्स कितना है? 0.6 फेस इंटू मैक्स 0। एफ एस मैक्स 0.6 इंटू 50, राइट? यस। कितना होगा ये वैल्यू? समझ में आ 30। रहा है ये? 30 न्यूटन, ठीक है। और व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स टू स्टॉप इट? 0.6। कितना फोर्स चाहिए टू स्टॉप इट? देख, अगर फोर्स जीरो है, घबरा मत, अगर ये फोर्स जीरो है तो मुझे बता इस हाँ। ब्लॉक पे एक्सेलरेशन होगी क्या? नो सर, एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? इसको रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए? ये क्या बोल रहे हो सब समझ नहीं आ रहा। क्या मैंने सिखाया है कि जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना होता है तो हमेशा हमें दो वैल्यूज कंपेयर करनी पड़ती है, राइट? एक होता है मैक्स, हाँ दूसरा सर। होता है रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। तो कितना यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इसको रोकने के लिए? जीरो। क्यों जीरो सर? यस सर। अरे कि इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसको रोकने का सवाल ही नहीं है, रुका ही रहेगा। हाँ सर। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितना है? 30 और 0 में सर 0 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? सर 0। इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब मुझे एक बात बता ओम, सब लोग ध्यान से सुनेंगे डिस्कशन को। क्या यहाँ पे मैकेनिकल वेल्ड बना है ओम? हाँ सर। जब मैंने ये ब्लॉक को रख दिया सरफेस के ऊपर, क्या मैकेनिकल वेल्ड बना है? यस सर। पर फिर भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, राइट? यस सर।
क्योंकि कल ही बताया था, क्योंकि मैकेनिकल क्योंकि वेल्ड को उसके ऊपर तोड़ने की कोशिश नहीं हुई। अगर मैकेनिकल वेल्ड को तोड़ने की कोशिश होती तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप आ जाता। हाँ आया ना? याद है कल बात हुई थी, एक होता है मैकेनिकल वेल्ड बनना, दूसरा होता है मैकेनिकल वेल्ड को तोड़ने की कोशिश करना। सिर्फ मैकेनिकल वेल्ड बनने से फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, मैकेनिकल वेल्ड बनना चाहिए और उसे तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पे तोड़ने की कोशिश ही नहीं है, यस तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0 है। समझा क्या? हाँ तो सर भाई यस साहब समझे कि नहीं समझे? मेरे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है, नहीं आपके पास है, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, दूसरा वाला कौन वॉलंटियर हाथ उठाएगा? दूसरा वाला, आई नीड वॉलंटियर्स। बाप रे, तुम लोग सही में यार सुपर डुपर नॉन कॉन्फिडेंट लॉट हो तुम लोग। तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ाना रियली बहुत मशक्कत वाली बात है बॉस। तुषार बोरखड़े हाथ उठाओ तो, उठाओ हाथ। तुषार बोरखड़े हाथ उठाइए, बाकी सब लोग हाथ नीचे करें। तुषार बोरखड़े हाथ उठाइए। तुषार हाथ उठाओ। देखो, तुषार बोलो। सर उसके सेकंड केस के लिए फीवर डायग्राम बनानी पड़ेगी। चलो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, वेरी गुड वेरी गुड, तुमने एकदम सही बोला। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका वेट कितना है और इधर कितना लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन राइट? हाँ सर ऊपर नॉर्मल लगेगा। और इधर कितना फोर्स लगा रहे हो तुम? 25 राइट? 25 न्यूटन। अच्छा, अब मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे एफ एस मैक्स कितना है तुषार? इसमें पहले सर एफ एस मैक्स कैसे निकालते हैं? सर जल्दी करो जल्दी करो। म्यू एस इंटू एन राइट? यस सर म्यू सर 30 न्यूटन आएगा। म्यू एस कितना है? 0.6 ना? 0.6 सर। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 50 न्यूटन। तो क्या 30 न्यूटन आएगा? यस सर। अच्छा, व्हाट इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? बोलो, व्हाट इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? तो कितना आएगा? सर 0 जीरो क्यों? सर उसमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट कितना लगा रहे हो तुम यहाँ पे? 25 न्यूटन। तो इसको अगर रोकना है तो कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए रोकने के लिए? 25 न्यूटन। तो जीरो क्यों बोल रहा है भाई? देखा नहीं। देखा नहीं, नहीं तेरे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। देखा नहीं क्या होता है? तब से मैं चिल्लाया जा रहा हूँ, कल से चिल्लाया जा रहा हूँ, देखा नहीं क्या है? तो एफ एस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इज 25 न्यूटन, यस और नो? यस सर। अब बता, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हाँ कौन छोटा है? एन। ये 30 न्यूटन का कल मैंने इंटरप्रिटेशन बताया था, ये है जो मैकेनिकल वेल्ड बने हैं यहाँ पे। क्या मैकेनिकल वेल्ड कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स विथस्टैंड कर सकता है, क्या ये वो वैल्यू? हाँ और सर। आप लगा रहे हो 25 न्यूटन, तो क्या 25 न्यूटन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा रोकने के लिए? क्योंकि मैक्सिमम ये 30 न्यूटन लगा सकता है राइट? हाँ यस। तो इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है बोलो? 25। 25 न्यूटन सर। हाँ तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 25। वेरी गुड, क्लियर है ये? आई हाँ नीड अ वॉलंटियर नाउ फॉर द, ठीक है अपना हाथ नीचे कर। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। समझा, चलो गुड। चलो हाथ नीचे कीजिए। हाँ, आई नीड अनदर वॉलंटियर फॉर 31 न्यूटन, एवरीवन। कोई एक जन? नहीं 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 नहीं। आह, आज तो धन्य हो गया मेरा, मतलब किस्मत, आज मैं एकदम लड्डू बांटूंगा बॉस। मेरा प्यारा दोस्त हाथ उठाया है, लड्डू बांटने का दिन है आज। अभिषेक सोलंकर बोल भाई। हाँ सर बोल पहले दोस्त। फ्री बॉडी डायग्राम फ्री निकालनी बॉडी पड़ेगी। डायग्राम बनाएंगे, एकदम सही, एकदम विथ यू दोस्त। अब बोल कितना फोर्स लगा रहे हैं इधर? 31 ना? 31 अब क्या करेंगे अभिषेक, बता दोस्त।
अब एफएस मैक्स निकालेंगे एफएस निकाल, कितना होगा मैक्स प्लस इंटू एन ना, हाँ 0.6 इंटू 50 इज 30 इक्वल टू न्यूटन आ गया क्या 30 दोस्त? न्यूटन। अच्छा, और यस कितना रिक्वायर्ड कितना है टू स्टॉप इट बेटा? 31 न्यूटन। ओके, तो क्या लगता है तेरे को, रुकेगा या नहीं रुकेगा? देख, मैक्स है 30 न्यूटन, मतलब ये मैकेनिकल वेल्ड की मैक्सिमम कितनी एबिलिटी है फोर्स झेलने की, 30 न्यूटन, और चाहिए कितना, यस 31। तो क्या 31 दे सकता है क्या यस वो? 31 चाहिए 31, पर उसके पास है हाँ 30, क्या वो 31 दे सकता है? नहीं समझा, क्या सिखाया गया था? इन दोनों को कंफ्यूज कंपेयर करना है ना? हाँ इन दोनों को जब कंपेयर हाँ करते हैं, अभी देख इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू है वही लगता है, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो तुमको रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट है वो 31 न्यूटन है, और तुम मैक्स 30 न्यूटन दे यस पा रहे हो। इसका मतलब क्या मैकेनिकल वेल टूट जाएगा? हाँ ठीक है मैकेनिकल वेल टूट जाएगा मतलब क्या ये बॉडी स्लाइड करने लगेगी? यस तो क्या इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा? हाँ काइनेटिक पीछे तो काइनेटिक पीछे की फ्रिक्शन किस तरफ डायरेक्शन में लगेगा बोल? क्या इधर लगेगा पीछे की 31 तरफ? के अपोजिट। बोल यस बोल, कितना लगेगा बोल? क्या ये लगेगा म्यू के इंटू एन? हाँ म्यू के इंटू एन। हाँ, तो 0.5 इंटू 50 लगेगा बेटा, हाँ 25 न्यूटन लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बता दिया तुमने, हाँ अब एक्सेलरेशन बता दो। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन लगा, किधर ज्यादा फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा है 31 और इधर लग रहा है कितना, 25। 25। किधर तुम्हें यस लगता है बॉडी एक्सलरेट करेगा? क्या इस तरफ करेगा? इधर 31 है, हाँ बता एक्सेलरेशन 31 के कितने, तरफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूटन लॉ लगा। कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है बोल? सपोर्ट 31 कर रहा है, अपोज कौन कर रहा है? 31 सपोर्ट अपोज 25। वेरी गुड, इज इट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? हाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये? 1 पॉइंट। यस क्लियर है ये? क्या ये सबको समझ में यस आया? सर आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? हाँ चलो अपना हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। वेरी गुड, आई होप यू गॉट दिस, राइट? ओके, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, धीरे 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 चल रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चल रहे हो, ठीक है? आ जाओ। आपको निकालनी है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालनी है, ये सिचुएशन दिया गया है। इसका जो मास है वो है 10 kg। क्या करोगे? आई नीड अ वॉलंटियर फॉर दिस, एनीवन? वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स? नहीं नहीं नहीं। हमजा, मोहम्मद हमजा, हाथ उठाइए। कोई कोई स्वेच्छा से हाथ उठाना चाहता है? ओके, नहीं वरद, नो नो नो। मानस राजपूत और मोहम्मद हमजा फारूकी, आप में से कोई भी एक।
आप में से कोई भी एक, मोहम्मद हमजा फारूकी, अरे बोल भाई, कब सीखेगा? नहीं तो पीछे पीछे ही रह जाएगा बेटा। हाथ उठा, कौन तेरे को इतना बोलेगा, पूछेगा भी नहीं तेरे से, तेरा सीट मार के लेके जा चला जाएगा। इतना कोई बोलता है यार? खट से इतना बोल रहे हैं सर, फिर भी तुम लोग बेटा मतलब पता नहीं कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं तुम लोगों के भाई। हाँ बोलो पार्थ, चलो कोई बात नहीं, बोलो हाँ सर, इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेगा पहले। बोलो। 40 cos 37 cos 37 which is 4/5, so और ये ऊपर वाला कितना? 40 sin 37 मतलब sin कितना? 37 3/5। राइट। यस सर। अब इसका वेट कितना लगेगा? 100 न्यूटन। और इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? हाँ सर, 100 + 24। 100 इज इक्वल टू n प्लस 24, राइट? यस सर। n की वैल्यू आ जाएगी 76 न्यूटन, राइट? यस। अच्छा, अब इधर फोर्स कितना लग रहा है बोल? 32 न्यूटन लग रहा है। हाँ सर। एफएस मैक्स बता। fs max, ओके। अच्छा, ये सर म्यू दिया हुआ है, हाँ। यही म्यू एस और म्यू के दोनों है, राइट? यस। क्योंकि दिया हुआ नहीं है म्यू एस म्यू के, तो यही म्यू एस और म्यू के मानेंगे, राइट? हाँ। डू यू नो दिस? यस सर, 0.5 into n1, so न्यूटन 76, राइट? 76। हाँ। इज इट 38 न्यूटन? यस सर। अच्छा, व्हाट इज द एफएस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? सर fs required to stop it is 32 न्यूटन। वेरी गुड। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यस। अच्छा, एफएस मैक्स 38 है, मतलब इस मैकेनिकल वेल्ड जो यहाँ पे बना है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 38 न्यूटन। 38। हाँ। और हम लगा कितना रहे? 32। 32। तो क्या 32 या अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देगा ये मैकेनिकल वेल्ड इसको रोकने के हाँ। लिए? सर हाँ, कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सा है? 32 न्यूटन। तो क्या इतना फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा? हाँ सर। किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में? सर अपोजिट डायरेक्शन। क्या ये सही है? हाँ। ये एफएस मैक्स नहीं है, याद रखना। हाँ सर, करेक्ट, वेरी गुड, स्टॉप करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट? हाथ नीचे कर लो अपना, म्यूट कर लो माइक, हाथ नीचे करो। क्लियर है ये? आई होप यू अंडरस्टूड इट गाइज। क्या आपको समझ आ रहा है? सीख लो, सीख लो, ऐसा नहीं तो आगे बढ़ते जाओगे और कुछ भी चैप्टर खत्म नहीं होगा और मेरे से पूछोगे फिर फालतू सवाल, सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा? अरे सिलेबस कंप्लीट कराना मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, पर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी तुम जीरो ही लाने वाले हो, तो क्या फायदा सिलेबस कंप्लीट कराने का? ये टिक द बॉक्स एक्सरसाइज नहीं है, पर्टिकुलरली बायोलॉजी वाले ध्यान से सुन लो मेरी बात। दिस इज नॉट टिक द बॉक्स एक्सरसाइज। तो अक्ल लगाना सीखो। मुझे पता है तुम लोग अक्ल नहीं लगा पाते हो, इसलिए तुम लोगों को सेपरेटली बुला बुला के बोल बोल के करवा रहा हूं। अभी भी नहीं सीख पाए तो लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। प्लीज पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। ये एक वर्टिकल वॉल है, इसके ऊपर ऐसा एक ब्लॉक लगा दिया है मैंने। ब्लॉक की मास है सपोज 3 kg, और जो म्यू एस है वो म्यू है, सॉरी म्यू एस भी नहीं, ये म्यू दिया हुआ है, म्यू है 0.8। और इसके ऊपर एक फोर्स आप लगा रहे हो और वो है 40 न्यूटन। ठीक है, आपको निकालनी है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ एनी। पहला, दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, friction force acting on the block. I need volunteers. Who wants to answer this? चलो ऋतुजा, तुमको बोल ही दो, तुम चलो बोलो। सर पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। निकालो। 3 kg के ऊपर 40 न्यूटन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। ठीक है, ये 40 न्यूटन लग रहा है तो क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन भी 40 हो जाएगा बेटा? यस सर। ठीक, तो अब मुझे एक बात बोलो, अब तुम क्या करने वाले? सर पहले फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना है वो निकाल लेंगे। बताओ कितना होगा? 0.8 into 40।
पर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन से तो mg होना चाहिए था 3 into 10 नो सर। 3 into 10 नहीं होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 0.8 into 40। क्या हर बच्चा ये समझ पाया कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 40 है और 3 into 10 नहीं है? तो इसीलिए मैंने सिखाया है कि नॉर्मल रिएक्शन रटो, mg मत रटो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg हो ये जरूरी नहीं है। बोलो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 32 न्यूटन आ रही है क्या? 32। यस बहुत सर। बढ़िया। एंड व्हाट इज द एफएस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? ऋतुजा? 30 न्यूटन। वेरी गुड। अब ये 32 न्यूटन है, मतलब ये मैकेनिकल वेल्ड की कितनी कैपेबिलिटी है? 32 न्यूटन इसकी कैपेबिलिटी है। यस सर। और आपको कितनी देनी है टू स्टॉप इट? 30 न्यूटन। क्या ये दे 30 सकता है न्यूटन। मैकेनिकल वेल्ड? यस सर, दे सकता है, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगी। बहुत बढ़िया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 30 न्यूटन। एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 30 न्यूटन। क्या ये सबको समझा है एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अरे समझा कि नहीं समझा? समझा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, हाथ हाथ नीचे करो। अब बाकी लोग ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पे अभी एक वॉलंटियर चाहिए। उसी टाइप का एक सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा खाली वेरिएशन है, डरना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मत डरना। ये देखो, ऐसा मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 37 डिग्री। ये 5 केजी की ब्लॉक है और ये म्यू 0.25 है। फिर से वही सवाल जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डाला था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ एनी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ एनी, पहला। दूसरा, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। अब म्यू दिया हुआ है, मतलब इसी को हम लोग म्यू एस भी मानेंगे, इसी को हम लोग म्यू के भी मानेंगे, राइट? ठीक है। वैसे म्यू एस और म्यू के की वैल्यूज अलग अलग होती है, बट अगर नहीं प्रोवाइडेड रहेगा तो उसी को म्यू एस और म्यू के मानेंगे। ओके, आई नीड वॉलंटियर्स अगेन। हु वांट्स टू आंसर दिस? कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर यार। कौन उठाया हाथ? वही वही पुराने बच्चे, वही पुराने बच्चे जिनको सब आता है वही हाथ उठा रहे हैं। बाकी जिनको कुछ नहीं आता है वो हाथ उठाना पसंद ही नहीं कर रहे। तो क्या फायदा है ऐसे लेक्चर्स का? बंद कर दूं ये सब लेक्चर्स? क्या फायदा? आपके बेनिफिट के लिए करना चाहता हूँ, आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, ना ही रेस्पॉन्ड करते हो, ना ही पार्टिसिपेट करते हो। बेटा बायोलॉजी पढ़ो भाई, तुम लोग बायोलॉजी में एक्सपर्ट हो, पढ़ो वही सब पढ़ो। मानस राजपूत आंसर करेगा क्या? ये मत बोलना कि मैं एब्सेंट था। बेटा तेरे लिए ये क्लास लिया गया है, तू अगर एब्सेंट रहेगा तो तू जिंदगी भर एब्सेंट ही रहेगा, कभी सीख नहीं पाएगा। हाथ उठा, बताएगा क्या? मानस राजपूत। हाँ आर्यन बोल। आर्यन बोल। Guys, हेलो सर। opportunity comes to you only once in life. सर कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स करना पड़ेगा क्या आर्यन? चल बोल हाँ बेटा, सर। कंपोनेंट करते हैं, बोल क्या कंपोनेंट होगा, बोल चल। सर 37 को 100 30 37 कॉस 100 cos 100 37। 37 तो कितना हो जाएगा? 100 cos 37, 100 into 80 न्यूटन। 4। वैल्यू बता भाई, पूरा वैल्यू बता, सब वर्क कर, तू वर्क कर, मैं वर्क नहीं करूंगा तेरे लिए। क्या 80 न्यूटन आएगा इधर? हाँ सर। अब इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा बोल? 60 न्यूटन। वेरी गुड। अब क्या करेगा? कि इसका वेट लग रहा है 50 न्यूटन नीचे। हाँ सर। अब क्या करेगा बोल? सर नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन लगेगा। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन लगेगा, बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 80 न्यूटन है, राइट? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो एफएस मैक्स बोल कितना आ रहा है? सर एफ एक्स मैक्स 0.5 इंटू 0.5 है 80। या 0.25 है यहाँ पे? 0.5 सर। 0.25 है भाई। 25 है क्या? ठीक है, 0.25 इंटू 80 करेगा क्या? हाँ सर। कितना आएगा इधर? 20 न्यूटन आएगा। हाँ सर। इतना टाइम क्यों लगता है रे? खट से कैलकुलेशन करने वाला है क्या? कैसे करता है कैलकुलेशन? एफएस मैक्स के लिए 20 न्यूटन आ रही है, थोड़ा फास्ट करो कैलकुलेशन।
हाँ यही सब सर। करते रह जाओगे तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। तो यार तुम लोग सही में यार, मींस आई हैव अ ग्रेट डाउट ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड एट स्कूल लेवल यार, एंड व्हाट इज द एफएस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? बोलो। 50 न्यूटन। करेक्ट, 50 न्यूटन या कुछ और? नहीं सर, करेक्ट 50 मतलब न्यूटन। करेक्ट नहीं है। देख 50 न्यूटन नीचे है और 60 न्यूटन ऊपर लग रहा है, दिख रहा है ये वाला? हाँ 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 सर। तो व्हाट इज द एफएस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? 10 न्यूटन। अब ये मैकेनिकल वेल्ड जो बना है ये कितना सप्लाई कर सकता है? 20 न्यूटन। 20। हाँ, और कितना चाहिए रोकने के लिए? 10 न्यूटन। करेक्ट। कितना चाहिए? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन चाहिए, तो क्या 10 न्यूटन दे देगा? हाँ गुड। तो क्या ये रुका हुआ रहेगा? हाँ सर। तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितनी है बोल? क्या 10 10 न्यूटन न्यूटन। है? हाँ तो इसमें फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एफ एनी, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एफ एनी कितना है? क्या एक्सेलरेशन 0 होगी? हाँ और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? सर, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट मतलब डायरेक्शन बोल, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सोच सर समझ के जवाब देना, ऊपर की सोच समझ तरफ। के जवाब देना। ऐसे गायब होके आंख मूंद के जय मां भवानी कट नीचे, ऐसा मत करना। सोच समझ के जवाब दो। ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ? नेट फोर्स जिधर लगता है उधर ही। नेट फोर्स जिधर लगता है उधर फ्रिक्शन लगता है। नहीं नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन लगता है ना। सोच के बोल, तू जो बोल रहा है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ना। हाँ, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? नीचे। ये बोलने में कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है तेरे को? तेरे पास मैं उतना वहां पे बैठा रहूंगा कि तेरे पास ये सब पूछने के लिए? नहीं सर। तो सही से जवाब दो। तो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो? हाँ सर। सीखा कि नहीं सीखा? हाँ सर। ठीक है, चलो हाथ नीचे करो, आगे बढ़ो, चलो होनहारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम फोर्स that must be applied, find minimum force that must be applied on the block vertically downwards. This is a very good question. Read the question properly and I want volunteers. Find the minimum force that must be applied on the block vertically downward so that the block does not move. So that the block does not move. Question padhe and I need volunteers for this. Who wants to volunteer for this question? No, Rutuja. Anyone else? अगर कोई और नहीं आया तो तुम जवाब देना। Anyone else? कोई और महारथी? प्रणव कदम, आंसर करोगे? वैष्णवी देवड़े, आंसर करोगे? ओके, ऋतुजा, रेज योर हैंड। बोलो क्या करने वाले? सर पहले एफबीडी बनाएंगे, बनाओ। नीचे एमजी लगेगा, ऊपर से ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन और साइड Very से good. 80। ओके। तो अब नॉर्मल रिएक्शन इक्वेशन कितना हो जाएगा ऋतुजा? F+100। F+100, यस सर। अब क्या करोगे ऋतुजा? अब बाकी लोग ध्यान से सुने, बाकी लोग ध्यान से सुने। हाँ बोलो ऋतुजा।
सर ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए इसलिए 80 न्यूटन विल बी बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इनटू एन, तो फिर 0.5 इनटू एफ प्लस 100। क्या ये हो जाएगा एफ एस मैक्स? यस सर, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? 80 न्यूटन। ठीक है, तो अगर ये रुका हुआ है तो क्या एफ एस मैक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस रिक्वायर्ड टू स्टॉप? अगर रोक के रखना है तो, अगर चलने लगा तो एफ एस मैक्स लेस देन हो जाएगा एफ एस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, राइट? पर यस अगर सर, ये रुका हुआ है तो एफ एस मैक्स ग्रेटर होना चाहिए एफ एस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। यस सर। वेरी गुड। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी लाया तुमने? समझा कि नहीं बाकी लोग? एफ प्लस एफ एस रिक्वायर्ड 50, टू स्टॉप इट कितना है? f plus 50 is equals to 80, so f will be 30. वेरी गुड। तो f plus 100 is equal to 80 by 0.5 which is 160, राइट? पता yes, नहीं तुमने क्या किया। क्या क्लियरिटी है? हाँ yes sir, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 न्यूटन। तो f की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 न्यूटन मतलब 60 या 60 से ज्यादा। सो वी आर आस्क्ड मिनिमम फोर्स, तो क्या मिनिमम फोर्स हो जाएगा 60? क्यों ऋतुजा? yes sir, योर आंसर इज 60 न्यूटन। इतना फोर्स आपको वर्टिकली नीचे लगाना पड़ेगा। क्या क्लियर है एवरीवन? ये बहुत अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये सवाल मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ है, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या था? मैंने डायग्राम वायग्राम सब बना के पूछा था, मैंने ऐसे वर्ड में नहीं दिया। क्लियर है ये? क्या आपको समझा ये? yes sir, चलो हाथ नीचे करो। गुड गुड, वेरी गुड। समझा? पार्टिसिपेट करो गाइज प्लीज, है ना? अदरवाइज ये सब प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं गाइज। ये प्रोग्राम्स तभी वर्क करता है व्हेन people really ask questions and then they participate. You are not getting it at all. आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये फिजिक्स है। आप ऐसे चुपचाप बैठ के एक जगह पे शांत मन से कुछ भी करते रहो, टाइम पास करते रहो, आप नहीं सीख पाओगे दोस्त। और इतना बोलने के बावजूद भी अगर नहीं सीख पाओगे तो जिंदगी में कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। और फिजिक्स नहीं सीख पाए मतलब आप लॉजिकल डेवलपमेंट आपका रुक जाएगा गाइस। प्लीज थिंक अबाउट इट, हाँ, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू। अभी देखो क्वेश्चन है, फाइंड म्यू so that blocks remain stationary. I need a volunteer. I need a volunteer. Who wants to answer this? वही same person. Anyone else? कोई नया? Anyone else? Anyone else? Okay, बोलो बोलो भरत। सर पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। निकालो। 50 normal reaction, tension, right? हाँ सर। अच्छा, ब्लॉक्स अगर स्टेशनरी है तो ये 100 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ सर, ये 1000 न्यूटन आया नीचे, और ऊपर टेंशन लगेगा। तो अगर ये स्टेशनरी है मतलब इसके एक्सेलेरेशन 0 है, राइट? हाँ सर, t इक्वल टू 100 हो जाएगा। 100 या 1000? 1000 सॉरी, 100 kg। तो यही टेंशन T 1000 इधर भी आ जाएगा। हाँ सर। अब क्या करेगा दोस्त? सर t इक्वल टू फ्रिक्शन होना चाहिए। फाइंड म्यू सो द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, या म्यू निकालना है। हाँ सर, तो तो म्यू एन होना चाहिए। एफएस मैक्स। हाँ तो वो म्यू इंटू 500 होगा। 500 करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ एंड सर, व्हाट इज एफएस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? 1000।
तो फाइंड म्यू सो द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। तो जो एफएस मैक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफएस रिक्वायर्ड, राइट? हाँ सर। म्यू इंटू 500 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ सर। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 2। स्टॉप इट। समझे हाँ। क्या? हाँ सर। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, क्योंकि थोड़ा सा अजीबोगरीब है। म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो हाँ सकती। सर, म्यू के से ज्यादा नहीं होती। एक मिनट, ये म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये आपने इससे पहले कहाँ पे देखा था? ऐसा कुछ देखा था क्या? नहीं सर, आप ही बोलते थे इसलिए। आप ही बोलते थे? नहीं, ये क्या बात हुई आप ही बोलते थे? नहीं सर, आपने कहा था इसीलिए याद बताया है। गया नहीं, नहीं आप, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये हाइपोथेटिकल केस है ना। हाँ, आप ही बोलते थे तो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ कराया था कहीं पे, तो कुछ बात हुई थी इसके रिलेटेड। कहाँ पे, किस चैप्टर में इसके रिलेटेड बात हुई थी? और मैंने बोला था कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। कहाँ पे किया गया था, किसी को सर याद है दोबारा? वो सर्कुलर मोशन में किया था लग। हाँ, सर्कुलर मोशन में नहीं, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स हाँ में। सर, वो ट्रैक को थोड़ा हाँ, एंगल पे किया था फिर। ट्रैक को थोड़ा एंगल पे किया था। पूरा याद नहीं है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब प्रैक्टिस सही से नहीं हुई है। ओके, क्या ये क्लियर है? गुड। सो म्यू मिनिमम 2 है, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो 2 होगा, और अगर म्यू पूछे तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आंसर आएगा। सुनो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट रहेगा। आपको पूछेगा म्यू, अगर म्यू पूछा तो आपको ऑप्शन देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2। तो किसको मार्क करोगे? सिर्फ म्यू पूछा है, ए को। लेकिन अगर आपसे पूछे म्यू मिनिमम सो दैट द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, तो किसको मार्क करोगे? म्यू मिनिमम अगर पूछे तो। समझा कि नहीं समझा? तो क्या बी को मार्क करोगे? हाँ सर। एवरीवन तो क्लियर है? हाथ नीचे करो। सीखे ना? आज का सेशन इफेक्टिव था? सीख के जा रहे हो ना, या ऐसे ही टाइम पास? सीखे ना? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या सुनो। अब ब्लॉक बी, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू रीड द क्वेश्चन, अप्लाई योर माइंड एंड देन सॉल्व इट। A block B slides with constant speed. A block B slides with constant speed on a rough horizontal floor. On a rough horizontal floor acted by a force. Acted by a force which is 1.5 times the weight of the block. 1.5 times the weight of the block. The line of action of F, the line of action of F, ये F है, the line of action of F makes 37 degree with the ground. सवाल को मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है ना, लंबा चौड़ा स्टोरी लिख के। आपको इसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालना है और सॉल्व करना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। फाइंड म्यू बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। 1 मिनट लो और फिर मैं आपसे पूछूंगा हु इज द वॉलंटियर हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। टेक अ मिनट प्लीज एवरीवन।
Okay, I need a volunteer. Very good. I am seeing few people who are really interested in participating and they are increasing their level of knowledge. चलो, किसी के अंदर तो मैंने कुछ बदलाव किया. I am happy. चलो आर्यन, बोलो बेटा. हेलो सर. बोल बोल बोल. सुन रहा हूँ मैं. बोल. कैसे करेंगे? सर इसका वेट कितना है? क्या म्यूट हो गया क्या तू? बोल. बोल भाई. बोल. इसका वेट मान लो, इसका मास मान लो m है, तो क्या ये mg है? तो f की वैल्यू कितनी है? 1.5 mg. तो क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट करेंगे? आर्यन गायब हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं. एनीवन एल्स हु वांट्स टू टेक दिस फॉरवर्ड? एनीवन एल्स? मोहित मेहता. मोहित जी मेहता, बोलिए. बोलिए, कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो जल्दी. बोल. सर डर वो मत. फोर्स तो रिजॉल्व करेंगे पहले. वो फो हाँ सर, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. बनाओ बनाओ. तो इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे ना. हाँ ठीक, बताओ. इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1.5 cos 37, राइट? 1.5 mg into cos 37 4/5. ठीक. तो क्या ये आ जाएगा 1.2 mg? हाँ सर. दूसरा कंपोनेंट ये आ जाएगा which is 1.5 mg into sin 37, राइट? sin 37. कितना आएगा? 0.9 mg आएगा क्या? हाँ सर. अब बता नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? सर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन? mg minus 0.9 mg. mg minus 0.9 mg. क्लास के बाहर निकाल दूं क्या तेरे को मैं? तेरे को अभी तक ये करना, ये सब नहीं करना नहीं सही से नहीं आ रहा है तो, नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, क्या वहां पे रहूंगा मैं एग्जाम हॉल में तेरे सामने बैठा हुआ? mg minus 0.9 mg, mg mg plus 0.9 plus mg. mg equal to n1 plus माइनस या प्लस? plus सर. तो ऐसा गलती क्यों करता है भाई? तेरे को समझ में भी आता है क्या कर रहा है तू? या सब अंधाधुंध किए जा रहा है? 1.9 mg, यस और नो? क्या नॉर्मल रिएक्शन 1.9 mg हुआ? हाँ सर. हाँ. अब इसके आगे क्या करेंगे बोलो? सर fs max. एफएस मैक्स निकालेंगे. ओके. क्यों तू ऐसा कर रहा है? तूने क्वेश्चन पढ़ा है क्या? A block B slides with constant speed on a rough horizontal floor, acted by a force which is 1.5 times the weight of the block. The line of action is this. Find mu between the block and ground. What is the meaning of constant speed on a rough horizontal floor? What is the meaning of this? बेटा ये हलवा नहीं है बेटा कि उठा के खा लिया. अक्ल लगाओ. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है. तुमको एक ही वैरायटी का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करके ये सब स्टैंडर्ड 10th लेवल में 9th लेवल में तुम कर चुके. अब ऊपर उठो उससे. कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या? बोल मेहता. कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या? क्या इधर इसके ऊपर फोर्स सर लग वो रहा है 1.2 mg? एक्सेलरेट कर रहा है. कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या? क्या ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, राइट? तो एक्सेलरेट नहीं करेगा मतलब नहीं इसके करेगा. एक्सेलरेशन जीरो होने. कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन करेगा या नहीं करेगा? नहीं 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 करेगा. नहीं करेगा. उसमें भी तेरे को सोचना पड़ रहा है क्या बेटा? कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा. तो अगर ये 1.2 mg फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिकॉज ये मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स पक्का काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक नहीं. तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, क्या इसको भी 1.2 mg के बराबर ही होना है? तभी तो इस ब्लॉक के ऊपर, जो ब्लॉक बी है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा.
और तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा और वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। क्या ये समझा सबको? एवरीबॉडी, हाँ सर। रेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज रेज द हैंड। वो तो हाँ ना बोल सकता है। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला अभी? फिर से कुछ ही बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट टू टीच यू। इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, आपकी मर्जी। 1.2 mg 1.2 mg, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो फ्रिक्शन फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो 1.2 mg है। अब मुझे एक बात बता मेहता कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? म्यू के कितना होता है? म्यू के इंटू एन। क्या वही म्यू का कैलकुलेशन करने के लिए मैं बोल रहा है? म्यू एस और म्यू के का बाइफर्केशन नहीं है, तो हमें म्यू पूछ रहा है तो वही म्यू है, राइट? इंटू एन करेंगे ना? यस, म्यू इंटू एन करेंगे हाँ ना? सर। एन कौन सा एन है? क्या ये N1 है? हाँ सर। Which is how much? क्या ये mg में 1.9 बात mg। है? तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 12/19। दिख रहा है आपको? ये आपका आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ म्यू। फाइंड म्यू बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। दिस इज व्हाट 12/19। क्या मेरी बात समझ में आई है? समझा कि नहीं समझा? एवरीवन हाथ नीचे करें। हाँ सर। Mute करो। हाँ, क्या ये सबको समझा? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोले। अभी मेरी बात सुने ध्यान से। अभी मैं थोड़ी देर में आपको टेस्ट का सिलेबस बताऊंगा। सुने, मैं इसका फ्रिक्शन का डिस्कशन और भी करूंगा। 2 ब्लॉक नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा उसमें मैं फ्रिक्शन का डिस्कशन करूंगा। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। आज मैंने आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है कि बेसिक फ्रिक्शन के जो सवाल हैं, ताकि आपका दिमाग चलने लगे कैसे वर्कआउट होता है। ठीक है, क्या दिमाग चलने लगा है? अब आपका टास्क क्या है? सुनिए, टास्क इज क्लियरली कर्व्ड आउट फॉर यू। क्लास डिस्कशन के जितने क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बनाना है, और जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव मॉड्यूल, जेई और नीट वाले अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, डाउट आता है तो लेके आओ डाउट सेशंस में। यू नो व्हेन आर द डाउट सेशंस है, राइट? तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ।